हेलो फ्रेंड्स। ठीक है, अब देख लो मुझे मेरी झल्ली ओरिजिनल हालात में। तो मैं ऐसे ही रहती हूँ, तो क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं रैंडम वीडियो बना रही हूँ ऐसे ही घर पे अपने पेजामास में, नॉट इन लाइक परफेक्टली मेकअप और समथिंग डन, क्योंकि ये भी मेरी ही रियलिटी है। ओके, तो ऐसी बात है, बहुत बार मैं चाहती थी कि मैं ऐसे अपनी थॉट्स रखूँ, या मेरा जो ऑथेंटिक सेल्फ है, जो मेरा रियल सेल्फ है, मैं उसको ऐसे ओपनली एक्सप्रेस कर पाऊँ। मैं ऐसे फ़न के लिए कुछ कुछ वीडियोस बनाती रहती हूँ अपने टाइम पास के लिए, बट दैट्स नॉट द थिंग। वो मेरा अभी न्यू पेज है टिकटॉक पे जो भी है, बट ना काफ़ी बार मेरा मन करता है कि मैं बोलूँ, अपनी जज्बात सामने रखूँ या अपने थॉट्स सामने रखूँ किसी भी मतलब इजी कम्युनिकेटिव वे में, ताकि एटलीस्ट जो मेरी ज़ुबान समझ सकते हैं उनको मेरी चीज़ें या मेरे थॉट्स समझ में आए, है ना। तो और हाँ, मैं राइटिंग करती हूँ, वो मेरी सबसे पैशनेट एक हॉबी है। किसी और प्लेटफॉर्म पे काफ़ी साल से करती हूँ, तो मुझे मेरे जो ऑडियंस है या जो मेरे काफ़ी बहुत करीबी कोई फ्रेंड्स रहे हैं, वो लोग मुझे सजेशन देते हैं कि तुम अपनी जो ये थॉट्स है, ये बोल के वीडियो के थ्रू ऐसे अपने आप को ऑथेंटिक वे में ऐसे एक्सप्रेस करो, क्योंकि इससे ज़्यादा लोग कनेक्ट हो पाते हैं। तो बट मेरा क्या था, मैं अच्छे से लिख लेती हूँ। जब मैं अपनी ज़्यादातर कोट्स लिखती हूँ वो ज़्यादातर मैं इंग्लिश में ही लिखती हूँ, जो भी मेरे किसी भी प्लेटफॉर्म पे होंगे थॉट्स। और मैं काफ़ी सारे मुद्दों पे लिखती हूँ, स्पिरिचुअलिटी पे, जैसे भी ऑब्जर्वेशन है या लोगों के साथ जो होता है, साइकोलॉजी पे, ह्यूमन बिहेवियर पे। मेरा ये काफ़ी डीप रिसर्च रहा है लाइफ के अंदर, एंड इन पर्सन ऑल्सो आई एम वेरी स्पिरिचुअल बीइंग। तो वैसे तो सजेशन उनका अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास इतना हौसला नहीं होता कि वो रीड करे मेरे कंटेंट। ज़्यादातर लोगों के लिए इजी हो जाता है वीडियो के थ्रू चीज़ें समझना या देखना। हमें भी कोई परफेक्ट नहीं हो, अगर मैं कोई अपने थॉट्स रख रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ज्ञानी महात्मा हूँ, बट हाँ, ये एक मेरा एक वे हो सकता है एक्सप्रेशंस, मतलब अपना एक्सप्रेस मतलब अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करने का एक तरीका हो सकता है। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं धीरे धीरे थोड़ा सा इसमें परफेक्शन लेके आऊँगी। और मैं थोड़ी सी नर्वस तो हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप अपने रियल इमोशंस या थॉट्स ऐसे एक्सप्रेस करते हो तो थोड़े, और मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, स्पेशली मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं रो भी पड़ती हूँ। एक दो बार मैंने अपने किसी यूट्यूब चैनल में कुछ ऐसे ही एक्सप्रेस करने की कोशिश की थी, अपनी कोई थॉट्स वॉट्स, और उसमें मैं रोने, मतलब मुझे बहुत जल्दी रोना आ जाता था, और मैं रोतड़ू तो बिल्कुल नहीं दिखना चाहती। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने ऑथेंटिक थॉट्स है धीरे धीरे ऐसे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद रिलेटेबल या मेरी चीज़ों से एग्री करे या डिसएग्री करे, बट मेरा ये है कि अंदर इतना सब जब चीज़ें मैं लिखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो चीज़ें बोल के एक्सप्रेस करना चाहिए। ज़्यादातर क्या होता है ना, हम जैसे मोस्टली लोग ना किसी को भी जज करते हैं ना उसके आउटर अपीयरेंस के अकॉर्डिंग, कि हाँ ये ऐसे ऐसे लाइफस्टाइल इसका, ऐसे नहीं लोगों का जजमेंटल होता है। लोग अंदर से यहाँ से जो होते हैं वो उनकी असलियत होती है, उनका पहनावा, बोली, रंग रूप, या कोई रिलीजन स्पेसिफिकली या कैसी, ये चीज़ें उनकी नहीं असलियत तो बयां करती है, बयां उनके अंदर क्या है वो चीज़ें बयां करती है। तो चलो, आज जब मैंने ये चीज़ शुरू किया ही है, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं आज बहुत गंभीर मुद्दा, तो क्योंकि मुझे बहुत सारे टॉपिक्स, एंड आई एम ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू, तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स से मैं कोशिश करूँगी कि मैं धीरे धीरे ऐसे वर्ल्ड के सामने लेके आऊँ और अपनी चीज़ एक्सप्रेस करूँ। तो आज का बस मुझे इतना ही बोलना है कि जब आप बहुत ऑनेस्ट होते हो ना, तो आपका बहुत सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यू आर नॉट ए पीपल प्लीज़र। आप हाँ जी टाइप के लोग नहीं हो, सच बोलते हो मुंह पे। और स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल भी हो ना, तो आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लोग एक हद से ज़्यादा, चाहे आप कितने सीधे हो, कितने प्योर हार्टेड हो, लेकिन जब आप स्पिरिचुअल पर्सन होते हो ना, लोग कितने भी चालाकी भरे लोग हो, कितने भी ओवर स्मार्ट हो, कितनी भी वो आपको एक हद से ज़्यादा ना बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि आपको एनर्जेटिकली चीज़ें पता चल जाती है, आपको चीज़ें दिख जाती है, आपको विजन्स भी, कैसे भी आपको चीज़ों का पता
चल जाता है। और दूसरा एक साइंटिफिकली भी होता है कि बॉडी लैंग्वेजों से, चीज़ों से, तो करप्शन जो होता है ना आजकल बहुत कम ऑथेंटिक रिलेशन, चाहे दोस्ती में, रिलेशनशिप में, रिश्तेदारी में रहे हैं, अंदर बहुत खोखला है। और बहुत सारे लोग जो है उनका माइंडसेट ये होता है कि मुझे लॉयल बेस्ट फ्रेंड चाहिए या पार्टनर चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे लव्वी डब्बी। बट उनमें से ना बहुत कम है जो ये बोलते कि मैं ऐसा बनना या बनना चाहती हूँ। मैं पहले लॉयल बन जाओ तो फिर दूसरे से एक्सपेक्ट करूँ कि वो भी लॉयल हो। आप करप्ट हो, आप रावण जैसे हो, बट आपको सीता जैसी वाइफ चाहिए, ये तो नहीं हो सकता। आप इतनी चीज़ें झूठ बोलते हो, आपने नकाब पहन रखा, आप फेक इंसान हो, बट आपको बहुत ऑथेंटिक, तो ये तो बहुत मिसमैच हो जाता है ना। चाहे किसी भी, इवन वर्क प्लेस पे भी, स्पेशली जब आपके अंदर एक लाइट होता है ना, आप अंदर से प्योर होते हो ना, डजेंट मैटर कि आप कैसे दिखते हो, क्या कैसा क्या है आपका बैंक बैलेंस क्या है, बट जो आपकी प्योरिटी होती है ना अंदर, सोल के अंदर, वो स्पेशली आपके ओरा में, आपकी पर्सनालिटी में वो दिखता है। और जो सबसे ज़्यादा करप्ट लोग होते हैं ना, चाहे वो वर्क प्लेस पर हो, चाहे आपको कोई रिलेशनशिप में पागल बना रहा हो, चाहे आपके टॉक्सिक रिलेटिव्स हो, या फिर कोई भी दुनियादारी, कोई फेक फ्रेंड्स हो, तो इनके अंदर जो चालाकी होती है ना, वो उससे इरिटेट होता है आपकी लाइट देख के। वो इरिटेट होते हैं आपसे, अंदर ही अंदर वो कुड़ते जलते, उनको वो आपकी एनर्जी भी चाहिए, क्योंकि वो आपकी एनर्जी पे थ्राइव करते हैं। क्योंकि आपकी जो स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं स्पेशली, या कोई भी प्योर बीइंग होता है ना, उसकी एनर्जी हमेशा हीलिंग होती है। और वो उन सबको पता होता है कि वो उन पे आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। लेकिन सामने वाला बट वो आपसे आपकी प्योर एनर्जी ले रहा, सब कुछ आपकी अच्छी वाइब ले रहा, आपकी अच्छी इंटेंशन ले रहा, बट आपको बदले में कुछ भी नहीं दे रहा है। आपको दे रहा है धोखेबाजी, डिसेप्शन, झूठ, नकाब, ये वो सब। तो ऐसा होता है। और स्पेशली लोगों में ना एम्पैथी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। और एम्पैथी के टॉपिक में मैं कभी बहुत अच्छे से बात करूँगी कि एक्चुअली एम्पैथी वो नहीं होता कि आप इमोशनल और रो रहे हो तो अगला अगला भी रो रहा है या उसको फील हो रहा है। एम्पैथी का बहुत डीप मीनिंग होता है। और ये जो ट्रेट होता है ना बहुत कम लोगों के अंदर होता है। एक तो सच बोलने का, ऑनेस्ट होने का, और दूसरा एम्पैथी का। ठीक है। तो लोगों में एम्पैथी की इतनी कमी होती है ना, तो उनके अंदर जो जानवर होता है या राक्षस होता है ना, उनको रियलाइजेशन भी नहीं होता। अगर वो कुछ गलती भी करते हैं ना, उनके अंदर इतना इगोइस्टिकली ये होता है कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। बट हाँ, अपने डीमन को, अपनी गंदगी को छिपाने के लिए एक बार को ऐसे लोग ना दूसरों का करेक्टर या दूसरों की पर्सनालिटी, 10 लोगों को कह रही ये तो ऐसी थी, ये तो ऐसा था, इसलिए मैंने इसके साथ ऐसा किया, ऐसे ऐसे करके वो, ताकि वो अपना अंधेरा नहीं देख सके, है ना। और ऐसे लोग कभी अपने अकेले अपने साथ बैठ नहीं सकते, इनको हमेशा कोई ना कोई चाहिए। क्योंकि जिसके अंदर इतनी गंदगी भरी है, जिसने कभी हीलिंग नहीं की, जिसने कभी सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं किया, और जो हमेशा दूसरों के साथ इंटेंशनली, जानबूझ के, जिसको हिचकिचाहट भी नहीं होती किसी का दिल दुखाना, बेवजह किसी का बुरा करना, जो इतना ज़्यादा अंदर से करप्टेड होता है ना, ऐसे लोगों को ना शांति नहीं होती। ये अपने आप को फेस नहीं कर सकते, ये अकेले नहीं बैठ पाते। अकेले बैठने के लिए भी, अपने साथ बैठने के लिए हमें बहुत हिम्मत चाहिए होती है। हर कोई सॉलिट्यूड में नहीं रह सकता। जो हमेशा, ये बात है ना एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी की नहीं है कि इंट्रोवर्ट है तो वो हमेशा अंदर रहता है आइसोलेट होकर, एक्सट्रोवर्ट है तो उनको सोशलाइज चाहिए, नहीं। अगर कोई एक्सट्रोवर्ट भी है बट वो अपने आप में सॉर्टेड है, प्योर बीइंग है, वो अकेला अपने साथ कई बार रह सकता है, सॉलिट्यूड में भी रह सकता है। क्योंकि है ना, अपने अंदर की गंदगी को, लोग जो करप्टेड होते हैं ना बहुत ज़्यादा, जिनके अंदर, और उनके अंदर पीस भी नहीं होता, इधर उछलेंगे उधर उछलेंगे, किसका बुरा करना है, इतनी उनके अंदर जलन, ईर्ष्या, किसका क्या बुरा करना, दूसरों का कुछ अच्छा देख लो तो मतलब, और बेवजह किसी मासूम का दिल दुखाना, किसी के इमोशंस के साथ खेलना, किसी के साथ दगाबाजी करना, और उनको बिल्कुल भी रिमोर्स फील नहीं होता, गिल्ट फील नहीं होता इन चीज़ों का। तो ऐसे सब लोग जब अकेले में बैठते हैं ना, वो अपने आप को फेस नहीं कर सकते। एंड जो प्योर लोग हैं, जब उनके साथ बहुत बार लोगों ने चालाकी की है, वो अंदर से टूट से जाते हैं। बट आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। मुझे पता है सब्र रखना इतना आसान नहीं होता है ज़िंदगी के अंदर, जब हर बार लोग आपके भोलेपन या आपकी मासूमियत का लोग मैं रो पड़ूंगी, सॉरी। बट हाँ ठीक है, मैं अपनी अगली वीडियो में बताती हूँ आगे का। अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है।